वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.6 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। देन आपको इन क्वेश्चंस को करने में किसी तरह की डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें 64 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 64 के फैक्टर्स को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम 64 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये 32 टाइम्स डिवाइड जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करने पर ये 16 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अगेन डिवाइड करने पर वी गेट 4। अगेन डिवाइड करने पर ये 2 आ जाएगा। एंड फाइनली इसको 2 से डिवाइड करने पर हमको 1 मिल जाएगा। सो यहाँ हमने 64 को डिवाइड कर ले। 64 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 मीन्स इसको 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम, और इसकी होल पावर है 1/2। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम हो रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं एंड होल पावर 1/2। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जैसे कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है, तो इसका मतलब है कि a की पावर m इंटू n हो जाएगा। मीन्स पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इन द सेम वे यहाँ भी इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। यहाँ 2 से 6 जो है 3 टाइम्स इसका डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट 2 की पावर 3। मीन्स यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करना है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइनली वी गेट द वैल्यू 8। ये आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। इस केस में 32 की पावर 1/5 की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले हमें 32 के फैक्टर्स निकालने होंगे। उसके लिए हम 32 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। टू से डिवाइड करने पर ये 16 टाइम डिवाइड जाएगा। अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करने पर ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके फैक्टर्स को हम पहले निकाल लेंगे। यहाँ हमने 32 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 मीन्स 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स हो रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड होल पावर 1/5। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम हो रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं एंड होल पावर 1/5। अब ये वही प्रीवियस आइडेंटिटी यहाँ फॉलो हो जाएगी। पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। इस केस में 5 से 5 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 जो कि है 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस केस में सबसे पहले हमें 125 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो पहले हम 125 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा। अगेन इसको 5 से डिवाइड करने पर वी गेट 5 एंड अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1। तो यहाँ आपने देखा हमने 125 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड होल पावर 1/3। इसको 5 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है एंड होल पावर 1/3। अगेन वही प्रॉपर्टी, पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3
3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो वो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 दैट इज़ 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 7 द वेरी फर्स्ट पार्ट इज 9 की पावर 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम सबसे पहले 9 के फैक्टर्स करेंगे। तो 9 के फैक्टर्स आएंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करने पर वी गेट 1। सो 9 के फैक्टर आए 3 इंटू 3, तो हम 9 को 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं एंड होल पावर 3/2। इट मीन्स यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार हो रहा है, तो उसको 3 की पावर 2 भी लिख देंगे एंड होल पावर 3/2। अगेन पावर्स का ऊपर पावर्स लगी हुई है, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि अगर a की पावर m है एंड होल पावर n है, मीन्स पावर के ऊपर पावर है, अगर बेस सेम है तो इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। इन द सेम वे वी गेट 3 की पावर 2 इंटू 3/2। इस केस में 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सो वी गेट 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। सो इट बिकम्स 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 32 की पावर 2/5। सबसे पहले 32 के फैक्टर्स करने होंगे। तो ये 2 से डिवाइड जाएगा इसका 16 टाइम। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा। अगेन ये 4 बार जाएगा। अगेन ये 2 बार जाएगा। अगेन ये 1 बार जाएगा। मीन्स हम इसको 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं एंड होल पावर 2/5। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 2 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसको 2 की पावर 5 भी लिखा जा सकता है एंड होल पावर 2/5। सो पावर्स के ऊपर पावर, अगेन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट 2 की पावर 2 दैट इज़ 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 2 जा 4। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पोर्शन। इस केस में 16 की पावर 3/4 है, तो 16 के फैक्टर्स करेंगे तो वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर 3/4। अगर आपको फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 16 की पावर 3/4 के लिए 16 के फैक्टर, ये 2 से 16 8 बार डिवाइड जाएगा। अगेन 2 से 8 4 बार डिवाइड जाएगा। अगेन ये 2 बार जाएगा। अगेन ये 1 टाइम जाएगा। सो वी ऑलरेडी यहाँ हमने इसको नोट किया हुआ है। तो इसको 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 भी इसको लिख सकते हैं एंड होल पावर 3/4। अगेन पावर्स के ऊपर पावर मीन्स पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट बिकम्स 2 की पावर 3 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 125 की पावर -1/3। इस केस के भी सबसे पहले हमें 125 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 125 के फैक्टर्स मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 5 से 125 25 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। मीन्स 125 के फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 की होल पावर -1/3। तो इसको 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं एंड होल पावर -1/3। अगेन पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ आगे नोट कर लेता हूँ। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1। इट मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/5, बिकॉज यहाँ 5 की पावर 1 है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 की पावर -1 हो जाएगी। अब
आई होप आपको इस क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी पहले आपको बताई हुई है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मीन्स अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो उस केस में पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। इन दी सेम वे यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, बट पावर डिफरेंट है तो इस केस में भी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। सो ये हो जाएगा 2 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/15। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 1 की पावर 7, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n 3 की पावर 3 n होल पावर 7। 1 की पावर 7 हो जाएगा 1, n 3 की पावर 3 की होल पावर 7। अगेन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज पावर्स के ऊपर पावर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7। सो वी विल गेट 1/3 की पावर 3 इंटू 7, दैट इज 21। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी आपको पहले डिस्कस की हुई है कि अगर a की पावर m है और इसको डिवाइड करना है a की पावर n से, मीन्स बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है और उनका डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में पावर्स जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इन द सेम वे ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। पावर्स आपस में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऑन सॉल्विंग दिस इसका एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। सो फाइनली वी गेट 11 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/4। फाइनल जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ बेस डिफरेंट है बट इनके ऊपर जो लगी पावर है वो सेम है, तो इसको 7 इंटू 2 की होल पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, बिकॉज पावर दोनों पे ही सेम है बट बेस डिफरेंट है। 7 8 जा 56 होता है, तो ये 56 की पावर 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस को समझने में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इसके प्रीवियस वीडियो को पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स की पाठशाला।